दोस्तों, जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा विकल्प होते हैं, तो हम उस विकल्प को चुनते हैं, जो विकल्प हमारे लिए बेहतर है, जो हमारे फ़ायदे में है। इसी तरह का एक विकल्प चुनने का समय आपके पास आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 खत्म होने को है और फाइनेंशियल ईयर 2021 से आपके पास इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन उपलब्ध हैं। एक रेगुलर टैक्स के प्रोविज़न्स हैं, तो दूसरा सेक्शन 115 बीएससी के स्पेशल प्रोविज़न्स हैं। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। कहीं सुनी बातों में आकर आप विश्वास न कर लें कि हर परिस्थिति में सेक्शन 115 बीएससी का ऑप्शन आपके लिए लाभकारी होगा। यदि ऐसा सोचकर आपने 115 बीएससी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया, तो हो सकता है आपको रेगुलर प्रोविजंस में जो टैक्स की लायबिलिटी आती, उससे ज़्यादा टैक्स आपको सेक्शन 115 बीएससी में भरना पड़े। इसलिए मेरी सलाह है कि हर विकल्पों की तरह इस विकल्प का भी निर्णय सोच समझ के करिए। क्या सोचना होगा? सबसे पहली बात कि आपको जो डिडक्शन मिलते हैं, जो एग्जम्पशन मिलते हैं, उन एग्जम्पशन और डिडक्शन में से आपको कौन से एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेंगे। यदि आप जो न्यू टैक्स रेजिम है सेक्शन 115 बीएससी का, उसका ऑप्शन एक्सरसाइज कर देंगे। आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, जो लीव ट्रेवल कंसेशन है उस पर आपको सेक्शन 10(5) में एग्जम्पशन मिलता है। आपको जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उस पर भी आपको सेक्शन 10(13)A में एग्जम्पशन मिलता है। आपको यदि कोई स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं तो उस पर भी सेक्शन 10(14) के अंदर एग्जम्पशन मिलता है। ये सारे एग्जम्पशन यदि आप 115 बीएससी के अंदर टैक्स का विकल्प चुनेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। हर सैलरीड एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपीज का। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा यदि आप 115 बीएससी का ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। आपको प्रोफेशनल टैक्स जो पेमेंट करते हैं उसका डिडक्शन भी सेक्शन 16 में मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कुछ सिलेक्ट कैटेगरीज को इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, उसका भी एग्जम्पशन डिडक्शन सेक्शन 16 में मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा यदि आप 115 बीएससी का विकल्प चुनते हैं। यदि आपके पास अपना घर है जो आपने लोन लेकर बनवाया है और उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं और सेक्शन 23(2) की कंडीशन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की फुलफिल होती हैं, तो आपको 24B के अंदर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन ₹2 लाख तक का मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही यदि पिछले साल का इंटरेस्ट का लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो उसको सेट ऑफ करने का बेनिफिट भी नहीं होगा और इस फाइनेंशियल ईयर का जो लॉस होगा उसको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन भी आपके पास नहीं होगा। आप में से ज्यादातर लोग चैप्टर 6 के सेक्शन 80C के अंदर ₹1,50,000 के डिडक्शन का उपयोग करते हैं। नहीं भी करते हैं तो दूसरे प्रोविजंस हैं सेक्शन 80C से लेकर 80GGC तक, उनमें से किसी न किसी प्रोविजंस के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे होंगे। वो कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक डिडक्शन जो सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है
उस पर जो डिडक्शन मिलता है वही एक डिडक्शन मिलेगा चैप्टर 6A के अंदर, बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपकी यदि इंटरेस्ट की इनकम है बैंक से, तो सेविंग्स बैंक के इंटरेस्ट पे सेक्शन 80 TTA के अंदर ₹10,000 का डिडक्शन मिलता है। सीनियर सिटीजन्स को वो 80 TTP के अंदर 50,000 का मिलता है। तो ये डिडक्शन भी नहीं मिलेगा यदि आप 115 BSc का विकल्प चुनेंगे। तो अब आपको सोचना होगा कि कौन सा विकल्प आपके ज्यादा फायदे में है। तो चलिए इस विकल्प को समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। हमारे एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनकी वेतन से आय ₹10 लाख है। उनको फाइनेंशियल ईयर 2021 में लीव ट्रेवल कंसेशन का, जो कि कैश वाउचर्स के रूप में मिला है, ₹50,000, वो सेक्शन 10(5) में एग्जम्प्ट है। इसके बाद उनको हाउस रेंट अलाउंस मिला था ₹1 लाख का, वो भी सेक्शन 10(13)A के अंदर रूल 2A के कैलकुलेशन के मुताबिक उनको एलिजिबल है, उनको एग्जम्पशन की पात्रता है। हाउस प्रॉपर्टी की जो मैंने बात कही, उनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। उन्होंने लोन लिया है ₹2,70,000। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट किया है और ₹2 लाख प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट किया है। उनके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट है, उससे उनको इंटरेस्ट की आय ₹20,000 हुई है। चलिए हम वेतन से आय की अंडर द हेड सैलरी इनकम की गणना करते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर कि हमारे एम्प्लॉय को ₹10 लाख की इनकम सैलरी से है और सेक्शन 16 के अंदर उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 मिलता है। वो कम होगा। जो लीव ट्रेवल कंसेशन है वो अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, HRA भी एग्जम्प्ट होगा। तो जो इनकम होगी सैलरी से वो 9,50,000 होगी। लेकिन यदि 115 BSc का विकल्प चुना जाता है तो सैलरी की इनकम ₹10 लाख है, उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा और जो एग्जम्पशन उनको लीव ट्रेवल कंसेशन का 50,000 का मिला है और HRA का ₹1 लाख मिला है, वो दोनों उनकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएंगे। तो जो सैलरी से इनकम है वो 11,50,000 हो जाएगी। यदि हम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम की बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि सेक्शन 24(B) के अंदर यदि इंटरेस्ट की एलिजिबिलिटी है तो ₹2 लाख तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकता है। यहाँ हमारे एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट पे 2,70,000 का पेमेंट फाइनेंशियल ईयर में किया है, तो उनको नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर ₹2 लाख का डिडक्शन मिलेगा और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लॉस होगी। इस ₹2 लाख के लॉस को वो जो इनकम अदर हेड्स में है उसके खिलाफ सेट ऑफ कर पाएंगे। लेकिन 115 BSc के अंदर उनको इस डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि सेविंग्स बैंक से उनको ₹20,000 का इंटरेस्ट मिलता है, वो नॉर्मल प्रोविजन में भी और 115 BSc के अंदर भी उनकी इनकम का पार्ट होगा। यदि हम ग्रास टोटल इनकम को कंप्यूट करें तो नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी 9,50,000 थी, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस ₹2 लाख था,
और अदर सोर्सेज से जो इनकम थी वो 20,000 थी बैंक इंटरेस्ट से। सो ₹2 का जो लॉस है वो जब सेट ऑफ हो जाएगा सैलरी इनकम से 9,50,000 से, तो आपकी ग्रास टोटल इनकम 7,70,000 होगी। जबकि 115 BSc के अंदर आपको हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के सेट ऑफ का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का सेट ऑफ नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट इनकम 20,000 रुपीज एड हो जाएगी। तो जो ग्रास टोटल इनकम है 115 BSc के अंदर 11,70,000 होगी। आप देखिए नॉर्मल प्रोविजंस में जो ग्रास टोटल इनकम है वो 7,70,000 है, जबकि 115 BSc के अंदर वो ग्रास टोटल इनकम 11,70,000 है। अब हम चलते हैं टोटल इनकम के कंपटीशन पर। तो हम देखते हैं कि ग्रास टोटल इनकम हमारी 7,70,000 थी नॉर्मल प्रोविजंस में। हमारे एम्प्लॉय ने प्रिंसिपल अमाउंट का ₹2 लाख पेमेंट किया है हाउसिंग लोन के अगेंस्ट में, तो उस पर सेक्शन 80C के अंदर 1,50,000 का डिडक्शन हमें मिल जाएगा। इसके बाद जो इंटरेस्ट की इनकम हुई है सेविंग्स बैंक से, उस पर सेक्शन 80 TTA के अंदर 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। सो 7,70,000 में से 1,60,000 का उनको चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलेगा और टोटल टैक्सेबल इनकम 6,10,000 हो जाएगी। जबकि 115 BSc के अंदर उनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे, तो जो ग्रास टोटल इनकम 11,70,000 है वो ही टोटल इनकम होगी। अब चलिए अपन टैक्स के कंप्यूटेशन की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले आपके सबके केस में टैक्स कंप्यूट करने के लिए नॉर्मल प्रोविजंस में और 115 BSc के प्रोविजंस में ये जानना होगा कि टैक्स रेट्स क्या है। नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 115 BSc में भी 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख तक दोनों ही प्रोविजंस में 5% टैक्स है, जबकि 5 लाख से 10 लाख तक नॉर्मल प्रोविजंस में 20% टैक्स है। 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स है। 115 BSc में टैक्स रेट कम है। 5 लाख से 7,05,000 तक जो टैक्स है वो 10% है। 7,50,000 से 10 लाख तक 15% है। 10 लाख से 12,50,000 20% है। 12,50,000 से 15 लाख 20% है और 15 लाख से ज्यादा पर 30% है। तो जब भी आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके केस में नॉर्मल प्रोविजंस बेनिफिशियल है या 115 BSc के, तो आपको इनको टैक्स रेट को अप्लाई करना होगा। चलिए हम हमारे अपने एम्प्लॉय के केस में जानने की कोशिश करते हैं कि उनको टैक्स पेएबल कितना बनता है उनकी इनकम पर। नाउ सैलरी इनकम 10 लाख रुपए थी दोनों ही केस में, लेकिन ग्रास टोटल इनकम से मिलने वाले डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी में मिलने वाले डिडक्शन के बाद जो टोटल इनकम है नॉर्मल प्रोविजंस में वो ₹6 लाख 10,000 है और उस पर टैक्स पेएबल 34,500 होगा। जबकि 115 BSc के अंदर टोटल इनकम 11,70,000 है और टैक्स पेएबल 1,09,000 होगा। अब आप सोचिए
कि यदि आप बिना सोचे समझे 115 BSE का विकल्प चुन लिए होते तो आपको 34,500 के टैक्स की जगह 1,09,000 का टैक्स भरना पड़ता। तो मेरी सलाह है कि जब भी आप विकल्प चुने, आपको मिलने वाले एग्जम्पशंस और डिडक्शन को कंसीडर करके टोटल इनकम डिटरमाइन करें और इसके बाद ये देखें कि नॉर्मल प्रोविजंस में आप पर टैक्स कम लग रहा है या 115 BSE के अंदर टैक्स कम लग रहा है। मैं और भी जानकारी दे दूं कि किसको होगा फायदा, किसको नहीं। थोड़े से आंकड़े आपके सामने देता हूं। उसके पहले जो हम उदाहरण लेके जा रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे कि यदि आपने जो एग्जम्पशंस और डिडक्शन क्लेम किए थे, यदि वो एग्जम्पशंस और डिडक्शन नहीं है तो क्या नॉर्मल प्रोविजन बेनिफिशियल होते हैं या 115 BSE के। इनकम फ्रॉम सैलरी 10 लाख रुपीस थी, उस पर नॉर्मल प्रोविजंस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीस। टोटल इनकम 9,50,000 होगी। उस पर टैक्स पेबल नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो हम करेंगे 1,02,500 होगा। जबकि 115 BSE के अंदर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरीज ₹10 लाख है। हम कोई एग्जम्पशन डिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। उस पर टैक्स पेबल 75,000 रुपीस होगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि सेक्शन 115 BSE के प्रोविजंस आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको सबको पता है कि अप टू 5 लाख तक यदि आपकी टोटल इनकम है तो सेक्शन 87 के अंदर जितना टैक्स पेबल बनता है उतनी ही टैक्स रिबेट मिल जाती है। तो नॉर्मल प्रोविजंस और 115 BSE दोनों के अंदर अल्टीमेट टैक्स पेबल 0 होगा। तो ऐसे केस में ना तो कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान। लेकिन अब मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं कि यदि आपकी सैलरी इनकम कोई दूसरी इनकम नहीं है, 5 लाख से 6 लाख के बीच है, कुछ कैलकुलेशन मैंने यहां पर दिए हैं, तो उस केस में नॉर्मल प्रोविजंस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही, उसके कारण आपकी टैक्स लायबिलिटी 115 BSE के प्रोविजन से कम होगी। आप एक और बात समझने की कोशिश कीजिए कि यदि मेरी सैलरी इनकम 5,50,000 तक है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता है, तो मेरी टोटल इनकम 5 लाख रुपीस हो जाती है। और 5 लाख जो टोटल इनकम है तो मुझे कोई भी टैक्स पेबल नहीं है। लेकिन 115 BSE के अंदर आप देखिए मेरी 5,50,000 की इनकम पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद नॉर्मल प्रोविजन कोई टैक्स पेबल नहीं है, लेकिन 115 BSE के अंदर मुझको 17,500 का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको इंस्टेंसेस बताए जहां पर आपको हानि हो सकती है यदि आपने गलती से 115 BSE का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। आपकी 6 लाख से ऊपर यदि इनकम है सैलरी से, तो उस केस में मैंने कुछ कैलकुलेशंस बताए हैं। उसके अनुसार 115 BSE के अंदर टैक्स कम आता है नॉर्मल प्रोसेस के मुकाबले। लेकिन ये मैं डिस्कस कर रहा हूं जहां पर कोई एग्जम्पशन और डिडक्शन की बात नहीं है, एक्सेप्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कीजिए। आपको लगता है कि आपके पहचान वाले
सुनी सुनाई बातों में आकर और 115 बीएससी के ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, जबकि उनके हित में नॉर्मल प्रोविजंस हैं। ये ऑप्शन आपको अपने रिटर्न फाइल करने तक अवेलेबल है यदि आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, और आपको हर साल ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके अंदर आपकी इनकम पर नॉर्मल प्रोविजन के अंदर टैक्स कम आता है या 115 बीएससी के अंदर, और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रोविजन में अपने इनकम को टैक्स करवाना है। तो मेरे वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैंने और भी विषयों पर जो पहले वीडियो पब्लिश किए हैं उनको हम वॉच कर सकें, और आने वाले वीडियोस पर भी आप नजर रख सकें। थैंक यू।